गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज करते हैं और आगे अपने क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हैं हम। आज है हमारा 1.11 इंटेक्स क्वेश्चन 1.11। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स C6H8 6O6 बराबर टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड ऑफ a gram of acetic acid to lower its melting point is by 1.5 सेल्सियस। KF की वैल्यू दी हुई है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। दिया हुआ है KF, मुझे तो फॉर्मूला ही रखनी है। तो W2 सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिनट, मेरे पास जो गिवन है उसको हम रखते हैं W2 इक्वल टू हाउ W1 इक्वल टू 75 ग्राम, क्योंकि W2 तो फाइंड करना है। डेल्टा TF इक्वल टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। M2 इक्वल टू 6 कार्बन प्लस 8 H प्लस 6O बराबर है 100। उसका 72 12 हम पता ही हमें, कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 32 है बराबर है, सॉरी 16 है, 96। क्लियर। तो 176 ग्राम मोल इनवर्स। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू KF into W2 multiply 1000 upon M2 अपॉन W1। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। नाउ W2 को फाइंड करना है तो उसको लीडर बनाता है। W2 इक्वल टू डेल्टा TF मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई W1 अपॉन KF मल्टीप्लाई 1000। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। W2 इक्वल टू 1.5 जो दिया हुआ है, डेल्टा TF 1.5 multiplied 176 and KF 75। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ 3.9 KF डेल्टा TF है 1.5। क्लियर स्टूडेंट एंड 1000। सो W2 इक्वल टू, कैलकुलेशन करो स्टूडेंट साथ साथ में, फटाफट से कैलकुलेशन होनी चाहिए। Yes students, good, very good. Yes, yes, yes. Clear students. Now next question. 18 gram of glucose C6H12O6 is dissolved in kg 1 kg, yes 1 kg यहाँ पे, of water in a saucepan। ओके हाँ बराबर है, स्कूपैन। At what temperature will water will boil? At 1.013 bar। Kb for water is 0.52 Kb दिया हुआ है स्टूडेंट्स। चलो इसको भी कर देते हैं स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता ये भी हार्ड है, ये भी ऐसे। W2 दिया है वाटर 18 ग्राम्स, W1 है 1 ग्राम्स, 1 किलोग्राम्स, ये रहा 1 किलोग्राम्स स्टूडेंट्स। M2 दिया हुआ है 180, पता ही है हमें, पता ही है M2। Kb इक्वल टू 0.52 दिया हुआ है, ये रहा 52 यूनिट है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ W1 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम्स ले सकते हैं हम। डेल TB इनिशियल भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स 373 पॉइंट, टेम्परेचर 0.15 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर स्टूडेंट्स। सो नाउ TB फाइंड करना है। व्हाट इज TB बराबर, TB फाइंड करना है। तो चलो डेल्टा TB इक्वल टू KB मल्टीप्लाई W2 अपॉन 1000 M2 मल्टीप्लाई W1। सो स्टूडेंट नेक्स्ट आगे करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं
0.52 multiply 18 multiply 1000 नीचे 180 multiply 1000। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू 0.052 केल्विन। सो डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी इनिशियल आवे ना स्टूडेंट्स, ऐसा आता है ना, होता है ना ऐसा। 0.052 इक्वल टू टी बी माइनस 373.15। कौन से टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं? 100 डिग्री पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बल्क हो रहा है तो 100 डिग्री पे होगा। तो टी बी इक्वल टू 373.15 माइनस, नो सॉरी प्लस, इस तरफ आएगा प्लस 0.052। सो टी बी इक्वल टू 373.202 केल्विन। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से बहुत इजी है क्वेश्चन, इजी इजी कर रहे हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10 एग्जाम्पल, बहुत इजी, बहुत। 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lower the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point present constant of benzene is 5.12 kilocalorie mole inverse. Find the molar mass of solute. Look क्या दिया है, गिवन कर देते। चलो स्टूडेंट्स, W2 इक्वल टू 1 ग्राम, W1 इक्वल टू 50 ग्राम्स। गिवन पहले लिखना है। M2 इक्वल टू फाइंड करना है। डेल्टा TF इक्वल टू 0.40 केल्विन। KF इक्वल टू 5.12 किलो कैलोरी मॉल इनवर्स। M2 इक्वल टू फॉर्मूला रखते हैं KF। अब तो ये फॉर्मूला है ना, बहुत ज्यादा याद हो गई है मुझे, तो नींद में भी यही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता, अभी यही चल रहा है हमारा। सो M2 इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं 5.12 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 0.40 मल्टीप्लाई 50। सो M2 इक्वल टू, करो स्टूडेंट, करो कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन, साथ साथ में करो। 256 ग्राम मोल इनवर्स। Clear students? Now next 4.45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. Calculate A the freezing point present and B the freezing point of solution. चलो ये भी तो इजी है, वैसा ही है। W2 इक्वल टू 45 ग्राम, M2 इक्वल टू 62 ग्राम मोल इनवर्स, W1 इक्वल टू 600 ग्राम, KF इक्वल टू 1.86 ग्राम किलो kg मोल इनवर्स। डेल्टा TF इक्वल टू, और KF भी फाइंड करना है, दो फाइंड करना है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। सबसे पहले अपनी फॉर्मूला रखते हैं डेल्टा TF की। थाउजेंड 62 मल्टीप्लाई 600 स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है,
कैलकुलेशन करते स्टूडेंट्स, डेल्टा टी एफ मेरे पास तो आ रहा है 2.25 केल्विन, आपके पास आ रहा है। सो डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ इनिशियल माइनस टी एफ। सो 2.25 equal to 273.15 minus TF. So TF equal to 273.15 minus 2.25. So TF equal to 270.9 Kelvin. बॉक्स तो बनाने ही है स्टूडेंट्स, बॉक्स के बिना नहीं चलेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 centimeter cube 200 centimeter cube students, an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 raised to minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. चलो कर देते हैं। 1.11 है एग्जाम्पल का। दिया हुआ है क्या, V इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 200 ml इक्वल टू 0.2 लीटर लिख सकते हैं, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो W2 इक्वल टू 1.26 ग्राम। पाई दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा 2.57 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 बार। पाई की वैल्यू दी हुई है। क्या पॉइंट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन M2 फाइंड करना है, जो डिसोल्व किया है वो। R की वैल्यू क्या लेंगे हम, T क्या दिया हुआ है 300 केल्विन, और W2 भी दिया हुआ है, W1 बराबर हो गया। R दिया हुआ चाहिए 0.083, वो तो हम ही लेंगे बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो वेल हम रखते W2RT फॉर्मूला रखते हैं अपॉन M2V, साथ साथ में बोलो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारा। सो M2 इक्वल टू M2 की वैल्यू ही पुट कर देते हैं, चलो यहीं पे करते हैं थोड़ा साइड में। M2 इक्वल टू, इसको लीडर बनाए, ये नीचे आया, पाई की वैल्यू नीचे, तो 1.26 मल्टीप्लाई 0.083 मल्टीप्लाई 300 स्टूडेंट्स नीचे, डिनोमीटर में 2.57 जो दिया हुआ है इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इंटू 0.2 जो दिया हुआ है। सो 61.0389 इंटू 10 रेज टू 3, ऊपर गया 3 तो माइनस में से प्लस। सो M2 इक्वल टू, साथ साथ करो स्टूडेंट्स, 61.038.9 पॉइंट यहाँ पे मैंने कट करे, ग्राम मोल इनवर्स। 3 पॉइंट को मैंने आगे करा क्योंकि 10⁻³ को मैंने निकाल दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ 1.12 1.12 करते स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, calculate the osmotic pressure in pascals entered by a solution prepared by dissolving 1.0 gram of polymer of molar mass 185,000 and 450 ml of water at 37 कर देते। चलो वही है, ऊपर वाली ही फॉर्मूला है, पाई फाइंड करना है। W2 दिया हुआ है 1.0 ग्राम, T दिया हुआ है 37.273 बराबर,
मतलब 310 केल्विन दिया हुआ है। V दिया हुआ है 450 ml, ये रहा ml, सो 0.45 लीटर। R यहाँ पे हम क्या लेंगे 8.31 वाला, क्योंकि ये लीटर मोल इनवर्स में दिए 314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सो पाई इक्वल टू W2RT अपॉन M2V। यहाँ पाई ही फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट करते पाई की 1 मल्टीप्लाई 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टी है 310 अपॉन 18500। ये मैंने क्या करा, किसकी वैल्यू रखी मैंने, M2 की वैल्यू जो दी हुई है, M2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं रखी है, मैं भूल गई हूँ। M2 इक्वल टू 185,000 ग्राम मोल इनवर्स, बराबर, पॉलीमर मास ये रहा, इंटू 0.45। सो पाई इक्वल टू, कैलकुलेट करो स्टूडेंट, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स। पाई इक्वल टू क्या है आंसर, डायरेक्ट लिखो, 10⁻³ को भी निकाल देती हूँ, 30.96 पास्कल। डायरेक्ट लिखा, अगर किसी को डायरेक्ट समझ नहीं आता तो लिख दो 0.0300959 इंटू 10⁻³ आई, ये आया था, उसको मैंने चेंज करा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1.6 example, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighting of 0.5 gram when added 0.39 gram benzene, molar mass 78 gram दिया हुआ है। Vapor pressure of the solution then in 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? Okay, चलो, मुझे नहीं लगता कोई हार्ड है, चलो जो जो दिया है वो लिखते जाते। P1 नॉट इक्वल टू 0.850 बार, M1 इक्वल टू 78 ग्राम मोल इनवर्स, M2 इक्वल टू नहीं दिया है, फाइंड करना है, P इक्वल टू 0.845 बार दिया हुआ है, W2 इक्वल टू 0.5 ग्राम्स, W1 equal to 39 gram. So P1 naught minus P1 upon P1 naught equal to W2 into M1 upon M2 into W1. 0.850 minus 0.845, 5 का डिफरेंस है सिर्फ 0.5 मल्टीप्लाई 78। स्टूडेंट बराबर है ना, हम बराबर जा रहे हैं ना, क्लियर, 0.005 और 0.850। चलो M2 को करते हैं, M2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और 39 को भी करना है, यस, मल्टीप्लाई 39, क्लियर। सो M2 .
साथ साथ में करते जाओ स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? M2 कैलकुलेशन साथ साथ में करते जाओ स्टूडेंट्स, साथ में जितना करोगे उतना पता चलेगा जल्दी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. ये example 1.8 है। When 1.80 gram of non-volatile solute would dissolve in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to, मतलब boiling point ज्यादा हो रहा है। Calculate the molar mass of the solute. Kb for benzene is, Kb benzene का दिया है, क्या दिया हुआ है? 0.23 नॉट दिया हुआ है। W2 इक्वल टू 1.80 ग्राम, TB इक्वल टू 354.11 केल्विन दिया हुआ है, KB इक्वल टू 2.53 केल्विन kg मोल इनवर्स दिया हुआ है, W2 इक्वल टू 1.80 ग्राम्स दिया हुआ है, M1 इक्वल टू 90 ग्राम्स, M2 फाइंड करना है। क्लियर? डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट B. So 354.11 minus 353.23 equal to 0.88 Kelvin. Delta TB equal to KB multiplied W2 1000 upon M2 multiplied W1. So M2 equal to 253 multiply 1.83. Clear na students? Multiply 1000 upon 0.88 into 9. Clear? So M2 equal to, calculation करो students, 57.5 gram mole inverse. Clear students? Now आज का यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर से बाकी जो क्वेश्चन है वो